संवेद रूप से इसे प्रदान किया जा रहा है। मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि वो हमेशा ही पीड़ितों के लिए उपलब्ध रहते हैं, खड़े रहते हैं। और एक बार एक पेशेंट जो कि 7 दिन के अंदर उनको ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करना था और डॉक्टर्स ने कहा था, साउथ में ले जाया गया था, साउथ के किसी हॉस्पिटल में, कहा था कि अगर 7 दिन में ऑपरेशन नहीं होगा तो बच नहीं सकेंगी। उन्होंने 2 दिन के अंदर चेक इशू करके दे दिया और उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो अब खतरे से बाहर आ गई। तो इस तरह के कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा तैयार रहते हैं। इसके लिए हम सभी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में इसी तरह से सबके लिए अंतिम व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचे। धन्यवाद। इधर देखिए मैम। आज मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ चेक्स इशू हुए हैं जिसे मैं जो लाभुक हैं उनको दे रही हूँ। विभिन्न समस्याओं से इन लोगों ने आवेदन दिया था आर्थिक मदद के लिए। सवाल पूछ, देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लोग आते हैं जिनको बीमारी, कोई असाध्य बीमारी हो और जो भी होता है, सरकारी मदद जिनमें मिलती है उन बीमारियों के लिए आर्थिक मदद के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती है और विभिन्न कारणों से। तो मैं उनके आवेदनों को माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करती हूँ और वो देखकर उसमें भेजते रहते हैं। तो आज भी मैं लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है, हम लोग देते ही रहते हैं। लेकिन आज कुछ लोग यहाँ एक साथ उपस्थित हैं और मैं उनको ये चेक सौंपूंगी उनके हाथों में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमेशा वो पीड़ितों की मदद के लिए खड़े रहते हैं और हम लोग जब हमारे माध्यम से जो आवेदन आते हैं उस पर भी तुरंत कार्रवाई करते हुए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि 7 दिन के अंदर, मुझे याद है एक महिला थी बहुत गरीब, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था और वो उसके घर वाले उनको ले गए थे साउथ में ट्रीटमेंट के लिए और वहाँ बोला गया कि 7 दिन के अंदर अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो उनकी डेथ हो जाएगी। और मैंने 2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके वो चेक उनके परिजनों को सौंपा। तो इस तरह से भी जब लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो तत्काल भी काम हो जाता है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी संवेदनशीलता के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से किसी न किसी कारण से परेशान हैं, उसमें पढ़ाई के लिए भी हैं और इसके अलावा बीमारियों के कारण भी कुछ लोग चाहते हैं कि उनको कुछ सरकारी मदद मिल जाए। तो मैंने उन आवेदनों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा था, उन्होंने जिनको स्वीकृत किया है उसे उन चेक्स को आज मैं वितरित करूँगी। जितने भी लाभुक हैं यहाँ उपस्थित हैं उनको चेक सौंपूँगी। पहले भी ऐसे बहुत सारे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सौंप रही हूँ ताकि वो बाद में भी चलते रहे कि हमारे। तो लक्ष्य 50 लाख का तय है और इसकी पूर्ति लगातार हो रही है। आने वाले दिनों में और बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ की जनता है हमसे जुड़ना चाह रही है और हम लोग लगातार ज्वाइनिंग करा रहे हैं, चुनाव के पहले भी बाद में भी, और ये प्रक्रिया जारी है और ये लक्ष्य पूरा होगा। बीजेपी की तरह नहीं कि वो मिस्ड कॉल देकर उन्होंने बना लिया था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमारी सरकार बहुत संगठित होकर काम कर रही है, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या पार्टी के स्तर पर भी। इस बार के रिजल्ट से आपको पता चला होगा कि 56 सीट इंडिया गठबंधन ने यहाँ लाया और जबकि चाहे भाजपा वाले हों या फिर कुछ ऐसे चैनल्स जिन्होंने लगातार इसका उलट दिखाया, लेकिन हम इसको अचीव करके देखा गया। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, पार्टी के प्रति उत्साह दिखा रहे हैं और माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने के लिए विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारा है, उसे देखते हुए लोगों का विश्वास उनकी तरफ आया है और लोग हमारी पार्टी से जुड़कर काम करना चाहते हैं, अपना भी विकास करना चाहते हैं और राज्य का भी। धन्यवाद। ठंड बढ़ रही है, कंबल वितरण नहीं कर रही है, अलाव जिस तरह से देखना चाहिए नहीं हो पा रहा है, सरकार उस तरह से जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचा नहीं पा रही है कंबल वितरण और अलाव। देखिए भाजपा तो एक तरफा बयानबाजी करती है, भाजपा के लोग करते हैं, लेकिन अगर आप धरातल पर उतरेंगे तो आप देख सकते हैं, हो सकता है कि ये लोग रात को बाहर नहीं निकलते होंगे इसलिए उनकी नज़र में नहीं आता होगा। तो ये तमाम कार्य हमेशा रात के वक्त ज़्यादा होता है। डीसी साहब खुद जाकर नैन बसेरा वगैरह का जायज़ा ले रहे हैं, वहाँ पर अलाव जलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कंबल भी बंटना शुरू हो चुका है और वो और तेज़ी आएगी। काम का तो कोई अंत नहीं होता है, लगातार काम हो रहा है और भाजपा को तो इसमें सहयोग करना चाहिए।
अपनी राशि से भी देनी चाहिए। सबके पास अपना अपना मत होता है, सरकार को और मदद करनी चाहिए, न कि आलोचना। और मुझे लगता है पीड़ितों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जब इतना कुछ सोच रहे हैं, मैया सम्मान योजना उनके लिए है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री करना ताकि हर तबके के लोगों को आर्थिक मदद मिले, तो हर तरह से जब काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अलाव और कंबलों की कमी नहीं होगी। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि चुनाव के ठीक पहले भी बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता ने पार्टी का दामन थामा है, और जो दूसरे पार्टियों में थे या नहीं भी थे तो उन लोगों ने बड़ी संख्या में पार्टी का दामन थामा है। और आने वाले दिनों में अभी भी हमारे पास रोज़ ही लोग आते हैं, चाहते हैं कि पार्टी का दामन थामे, लेकिन हम लोग भी देख रहे हैं कि कौन मतलब जोड़ने के समय में थोड़ा देखना भी पड़ता है कि कौन भेदिया है। कई बार कुछ लोग होते हैं कि नुकसान पहुंचाने के लिए भी आते हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा देख सुन कर ही पार्टी में हम लोग ज्वाइन कराते हैं जी। क्योंकि चुनाव के समय में ऐसे बहुरूपीय भी थे जिन्होंने हमारे पास आकर ऐसा भरोसा दिलाया कि हम आपके लिए काम करेंगे, लेकिन बूथ में जाके उन्होंने हमें हमारे खिलाफ ही काम किया। ऐसे भी लोग हैं, तो उनकी पहचान करके फिर पार्टी ज्वाइन सबको करा रही है। बहुत बधाई। और झारखंड के राज्यसभा सांसद महुआ जी को मेरा तरफ से 2025 के सलाम, इसलिए मेरा जिंदगी का फर्स्ट कदम मासिया बन के मेरा बेटा का मदद करने वाला है महुआ जी। हम कोशिश करेंगे। मेरा लॉकडाउन के अवध 2020 में मेरा बेटा का दोनों हाथ गंवा गया 11 लाइन पर, मदद मेरा नहीं मिला, जिसमें मेरा 37 को लेबर काम करने वाला है। मेरा गैरेज के नाम कोलकाता बॉडी बिल्डर। हम 37 को लेबर का रोजी रोटी समाप्त कर चुका है, लेकिन अभी भी मेरा चल रहा है 7 लेबर में। लेकिन हम कोशिश करेंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री के पास अनुरोध करना चाहते हैं मैडम के साथ, जो हमारा बच्चा का भविष्य हम भीख दुख के नहीं मांगे नहीं वाला है। हम कोशिश करेंगे कमा के आगे बढ़े, और मेरा बच्चा का दोनों हाथ इसी तरफ से आने के प्रयास करेंगे जो हमको सबसे मदद मिले। और मेरा बेटा के नाम पर जितना भी झारखंड के हैंडीकैप ट्रस्ट हो, हम कोशिश करेंगे मेरा बेटा के नाम एगो लाइसेंस बना दे। और मेरा गैरेज जो डूबा हुआ गैरेज है, हम कोई गैरेज से राशि से 113 गैरेज है टोटल, हम कोशिश करेंगे मेरा ARI सर्टिफिकेट अगर बना दे तो मेरा बेटा के किसी के हाथ में हाथ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम खुद अपने बेटा के लिए भविष्य पथ बन के खड़े करेंगे। और वही पुराना गैरेज में जितना मिस्त्री है, जितना गैरेज कारीगर है, सबको रोजी रोटी समाप्त अच्छा से दे। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैडम महुआ जी के पास। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने अरूप माइती के नाम से चेक इशू किया है, और जो भी आपने बताया, जो भी स्कीम्स हैं, झारखंड सरकार के पास बहुत सारे स्कीम्स हैं, उसके तहत आगे भी आप लिखकर अगर कोई आवेदन मुझे देंगे तो मैं उसे माननीय मुख्यमंत्री जी को और झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में भेजूंगी, और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कुछ मदद मिल जाए। धन्यवाद।